अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। कॉपीराइट दर्द देने का कॉपीराइट सिर्फ अल्लाह को है। तो अगर कभी म्यूजिक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं, ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम है, आप को तस्वीर बनाना दर्द तो बिल्कुल ही हराम है। जब मेरे नसीहत शौक जी, मारे जाने लगे। जी। मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ दर्द देना ही गुनाह है, तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कितनी ये तकलीफ होती है उसमें, जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज होता है, उसके बाद जब हाँ, आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम। होती है, हाँ तो भाई हाँ। कितना दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द, अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हजरात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ, तरीके के सबसे ज्यादा लॉजिक दर्द इनके तो होते इन्हीं हैं? की औरतें झेलती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। तो हम्म। लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भाई वहां पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भाई ये सब क्या है कि भाई देखो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है। जो मेरे को आ रहा है, तो तुम नेचर की चीजों को कैसे रोक सकते हो? जो नेचुरली गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो क्वालिटीज इंसान के अंदर होती, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत कोई बहुत अच्छा कुदरती ही डांस बहुत अच्छा करता है। तो ये चीजें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। उसको थोड़ा-सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीज़ों को जब रोकते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहला तो दिमाग वहीं पे खटका था कि सवाल नहीं पूछना है। वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भई ऐसे कैसे हो सकता है, जब दिमाग दिया है, दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की ज़रूरत नहीं थी। जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फ़ॉलो करके, और बाकी काम अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज़ है। फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। यानी कि कोई भी इस अंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर तो हमें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है? ज़रा गौर करो अपने आप। तो मैंने कहा तुम ज़रा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो? एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो। बस इसी के लिए हम ज़िंदा हैं, और सारी कवायद पेट भरने की है। पेट हाँ, भर के जब पेट भरा होगा तो आप अपनी जनरेशन भी बढ़ा सकोगे, वरना खाली पेट जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब ऐसी बात करेंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो, क्या मकसद है? अरे तुम्हें नहीं पता, साफ-साफ दिख रहा है, तुम पैदा ही पेट के साथ हुए हो, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए हो पैदा हुए हो। तो जो है बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं, कुछ गालियों से नवाजते हैं, कुछ जो है सवाल मतलब बहसबाजी। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, जिसे देना है गाली देता रहे, ये हमारे लिए रिवार्ड होता है। क्योंकि गाली देने का मतलब है कि हमारे सवालों से आपको खुजली हो रही है। जितनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो, मैं समझ रही हूँ उतनी ही खुजलाहट हो रही है तुमको। खैर, तो ससुराल में सब देखने के बाद हाँ, मैंने जो है जब शादी जिस उम्र में हुई, तो इतनी थोड़ा-सा डर था समाज का, परिवार का, सबका। तो उस टाइम मैंने भी अपने बच्चों का खतना कराया। अ, लेकिन जो है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा ससुराल वालों का होता है कि कराना है, और नई-नई शादी होती है तो फिर उनसे हम बगावत भी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे-धीरे मेरी इतनी बगावत बढ़ गई, मैंने ऐसे-ऐसे मुस्लिम लोग देखे, ऐसी-ऐसी उनकी हरकतें देखी कि मेरा मन ही मतलब मैं खुलेआम बगावत पे फिर आ गई। पहले एक ज़माने में अज़ान वग़ैरह होती थी तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जो अ, जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं मुस्लिम हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ज़ाहिर नहीं होना चाहती, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया है, ये सब कितना जो है इंसान को दिक्कतें पैदा करने के लिए सारे काम हैं। एक तरफ जो है एक इंसान मैं अक्सर क्या होता है हमारे ये बाराफ़ात वग़ैरह शब रात में जब जलसे होते हैं,
तो हमारी ही छत पर, हमारे घर की छत पे 4-4 लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं। और मुझे तेज़ आवाज़ से, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, शायद सभी को इस तरह से बड़ा दिक्कत होती है, जैसे अख्तलाफ-सा, अजीब-सा दिल में होने लगता है। तो भई अगर मैं किसी से ये कह देती कि भई मेरे मेरे छत से ये लाउड स्पीकर उतारो, तो शायद यही फतवा देते कि हाँ भई तुम इस्लाम को पसंद नहीं करती। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी मेरे घर में मेरी माँ है, वो हार्ट पेशेंट है, मुझे भी खुद शोर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुल एटमॉस्फियर से आई हुई हूँ। तो इस तरह से करते, मतलब मैंने देखा कि एक-एक चीज़ जो है इंसान को परेशान करने के लिए है। अब जो है लोग कहते हैं कि तो अज़ान से शैतान को दिक्कत होती है। अब एक बात बताओ, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में 5 मस्जिदें और पाँचों में 3-3 4-4 लाउड स्पीकर, चारों तरफ उसके लाउड स्पीकर बंधे हुए। और जब पाँचों 2-2 मिनट की वक़्फ़े से जब अज़ान होती है, तो इंसान का सुकून दरहम-बरहम हो जाता है। आप बात नहीं कर सकते हो या इतने 1400 साल हो गए, तुमको आज भी आदत नहीं पड़ी। तुम्हें अपना अलार्म सेट करो, टेक्नोलॉजी है, अलार्म सेट करो, जाओ। स्कूल जाना होता है तो कोई आपको माइक पे तो बुलाता नहीं है, आपको जॉब पे जाना है, कोई आपको आवाज़ देके तो बुलाता हाय नहीं है, हाय आप हाय अपने-अपने हाय! टाइम से चले जाते हो। लेकिन क्या चीखना आर्गुमेंट, ज़रूरी है, क्या जबरदस्त। चीखना आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। जी। क्या जबरदस्त आर्गुमेंट दिया है या एग्जाम्पल दी है नसीहत जी के स्कूल जाना होता है तो वहां से आपको स्कूल से इस तरीके में बोंगे से नहीं बुलाया जाता है। जॉब पे जाना होता है तो जॉब वाले, कंपनी वाले आपको बोंगे में नहीं बुलाते। तो भाई तुमको नमाज पढ़ने के लिए ये बोंगे की जरूरत क्या है? और खास करके आप सोचो कि मैं भी इसी ऐसी ही जगह पे रहता था जहां पे तकरीबन आस पास में 5-6 मस्जिद थी। अब उसमें से सोचो, खास करके जो मगरिब की नमाज है, अजान है, वो तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है। बाकी नमाजों में फिर भी चलो ऊपर नीचे थोड़ा वक्त हो जाता है, अजान का अलग अलग मस्जिद में फिरके के हिसाब से वो मस्जिदें जो है टाइमिंग्स रखती है, लेकिन मगरिब जैसी अजान ऑलमोस्ट हर किसी की अजान का टाइम सेम होता है। अब हर किसी को बोंगा लगाने का, कंपटीशन करने का बहुत शौक होता है, खास करके बरेलवी हजरात को। इनका कोई भी काम बिना बोंगे के होता ही नहीं है। अरे भाई आप सोचो कि वो जो बड़ी रातें होती है, शबे बारात हो गई, शबे मेराज हो गई या लैलतुल कद्र, ये लोग रात के 2-2 बजे भी नमाज जो पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह करके नमाज पढ़ते हैं मोस्टली ये लोग, उसमें भी वो बोंगे पे पढ़ने की क्या जरूरत है रे भाई? अरे चुपचाप अपना अंदर जितना, मस्जिद के अंदर जितना साउंड चाहिए आपको उतना सेट करो, अंदर रखो। वो उसमें भी वो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ा रहे बोंगे में, बयानात कर रहे बोंगे में। अरे ये क्या मुसीबत है भाई, जीना हराम हो जाता। जब मैं मोमिन था तभी भी मेरे को बहुत गुस्सा आती थी कि क्या मुसीबत है कि इनको हर चीज जो है वो बोंगे में ही करना है। ये कौन सा कंपटीशन चालू है? आप सोचो कि जो गैर मुस्लिम होगा उसका फिर क्या हाल होगा। तो कोई अगर किसी को घर नहीं देता है मोमिन को एरिया में, कि भाई हमको देना ही नहीं है, वो इसी वजह से नहीं देता है कि उनको पता होता है कि भाई ये अगर यहाँ पे बस गए थोड़े 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 करके, फिर हमारा जीना हराम कर देंगे ये लोग रोज का। इस वजह से अवॉइड करते हैं लोग। तो बहुत जबरदस्त आपने एग्जाम्पल दी नसीहत जी, प्लीज कंटिन्यू करें। जी। उसके बाद बचपन में भी मैंने मौलानाओं की तकरीर सुनी है, मैं देखने भी, छोटे होते थे तो पापा के साथ चले जाते थे तकरीर सुनने। तो जो है, या अब तो हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया का माध्यम है। जो तकरीरें सुनती थी वो इस कदर चीख-चीख के होती थी कि बात तो उनकी समझ में नहीं आती थी। सिर्फ़ चीखना, 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 और वो भी 1400 साल पुरानी बातें। फलाँ का एग्ज़ाम्पल, फलाँ का एग्ज़ाम्पल, फलाँ सहाबी ने, फलाँ फलाँ जो है नबी ने, फलाँ रसूल ने, फलाँ पैगंबर ने ये किया, ये क्या।
ये बताओ 1400 साल से यही चीज रट रट के, सुना सुना के या पढ़ पढ़ के फर्क क्या आया है, ये बता दो, बस इसका रिजल्ट बता दो। अगर इसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होता तो आज 56 इस्लामिक देशों में इतनी जो है मारामारी नहीं होती। तो जब वो तकरीरें सुनती थी तो दहशत सी हो जाती थी मेरे को कि किस कदर ये लोग चीख रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर कोई वाक़ई में धार्मिक इंसान होगा, वाक़ई में अगर होता है कुछ लोग ना भगवान ईश्वर के बिना नहीं रह पाते, वो उनकी कमज़ोरी होती है। तो मैं समझती हूँ असली धार्मिक इंसान वो होगा जो चुपचाप मन में याद करेगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी को। उसके लिए कोई शोर-शराबे की ज़रूरत नहीं। जब जब तुम खुद कहते हो अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर चीख क्यों रहे हो ये बताओ? फिर तुम जो है चीख-चीख के तकरीरें करना, लाउड स्पीकर से अज़ानें देना या ज़ोर-ज़ोर से तिलावत करना, फिर उसकी क्या ज़रूरत है? और फिर दिखावा किस बात का करना? जब अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। वो तो जानता ही है ना कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि उसने मुझे पैदा किया और मैं उसके लिए बड़ी एहसानमंद हूँ। वो तो जानता ही है ना। ये सब दिखावा भी, मतलब 2 बातों में इनकी कंट्राडिक्शन है। या तो तुम ये मान लो कि अल्लाह ज़र्रे-ज़र्रे में नहीं है और शहरक से ज़्यादा करीब नहीं है, वो इतना दूर है कि उसको चीख-चीख के बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना और मरने के बाद मुझे जन्नत देना। या तो तुम इस बात को मानो, या फिर जो है वो ये कहना छोड़ दो कि अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है, या फिर ये नहीं है बात। 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है, ये दोनों में कंट्राडिक्शन है। तो जो है ऐसे ही बहुत से कंट्राडिक्शन हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तर्जुमों में फ़र्क है दुनिया भर के, तफ़सीरों में अपनी-अपनी मनमानी तर्जुमे हैं। आप किसी को अगर कोई भी हदीस भी निकाल के दिखा दो, कि अगर आप कोई बात बता रहे हो और हदीस दिखो, वो मानता नहीं है। आपने अगर उसको हदीस दिखा दी, नंबर बता दिया, पेज नंबर, नहीं, नहीं ये तो तुम्हारी गढ़ी हुई है। नहीं, नहीं इस ऐप से नहीं चलेगी। नहीं, नहीं ये जो है वेबसाइट से नहीं निकालना है। लिखी भी दिखाओ। अरे सब कुछ कर दिया और जिसे नहीं मानना होता है वो नहीं मानता। ये जो है गुलाटियाँ मारते हैं बंदरों की तरह या फिर हलवाइयों की तरह जलेबियाँ छानते हैं। 2 ही बात है इन लोग 2 ही तरह के लोग होते हैं इनके अंदर। ये लोग जो है बात-बात पे गुलाटी मारना, बात-बात पे जलेबियाँ बनाना और अपनी बात पे तो वो ठहरते ही नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादातर लोग हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी है कि उसमें सवाल आने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं। आई एम श्योर कि जो मोमिन और मोमिनाएँ सुन रही होंगी, दे शुड रिलेट के आप क्या बता रही हैं और वो हकीकत है या नहीं है। जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, उसके बाद मैं टीचिंग करती रही हमेशा से, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा। तो अ, मतलब अभी सीखने समझने की जर्नी चल ही रही है क्योंकि सीखना समझना तो ताउम्र रहता है, हमेशा रहता है। ये तो कभी खत्म होने वाली जर्नी है ही नहीं। लेकिन अब तक जो सीखा और समझा, उससे यही समझ में आया कि मज़हब जो है सिर्फ़ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है और कुछ नहीं। और सबको मुसलमान बनाने की चुल यही दर्शाती है कि बाड़े में जो है भेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, बिना दिमाग की भेड़ें, एक तरफ हकाओ सारी उसी तरफ चली जाती हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं सोचना समझना है, आगे वाली भेड़ जिस तरफ जा रही है, सारी हज़ार की हज़ार भेड़ भी उसी तरफ चली जाएँगी, बिना ये सोचे कि वो क्यों उधर जा रही है और उसका क्या हाल होगा। सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, डिबेट डिबेट कर नहीं सकते हैं, लॉजिक दे नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, कोई भी इस्लामी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं नास्तिक से पहले रैशनलिस्ट थी, रैशनलिस्ट मैं पहले हूँ क्योंकि हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं, वो रैशनलिस्ट होते हैं, उनको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो है धीरे-धीरे मैं नास्तिकता की ओर बढ़ गई
और आज की डेट में जो है मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ और बिना कुछ माने मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ में जी रही हूँ। बशर्ते मोमिन अगर उँगली ना करे तो। तो ये उंगली करने की कोशिश करते हैं कुछ मोमिन हजरत आपको कि आप ऐसी क्यों हो गई, और क्या उनका तर्क होता है? अ, वैसे ऐसे जानने वालों को तो नहीं पता है कि मेरी क्या आइडियोलॉजी है। मैं असल में बहस भी नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों से बहस का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। जिन लोगों को सिर्फ़ अपनी बात मनवानी होती है या थोपनी होती है, उन लोगों से बहस करके उन्हें बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया वग़ैरह पे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो है जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोग अ, गाल उन लोग बहुत से लोगों का तो कहना ये है कि आप लोग यानी हम जैसे लोग इस्लाम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अय्याशी करनी होती है। भाई तुम पहली बात तो ये बताओ तुम अय्याशी कह किसको रहे हो? और अगर मैं जहाँ तक समझती हूँ तुम्हारी अय्याशी की डेफिनिशन क्या है, तो वो अय्याशी तो तुम मरने के बाद भी करोगे, तुम्हें मौलवी इसी बात की तो गारंटी देता है कि नमाज़ पढ़ो अय्याशी करने को मिलेगी जन्नत में। तो फिर क्या तकलीफ है? तो जो है भई जो चीज़ें इस्लाम में यहाँ हराम कर रखी हैं, जो कि फिर भी होती हैं, जो चीज़ें यहाँ हराम कर रखी हैं, वो सब चीज़ें जन्नत में आपको मिलेंगी। औरतें भी मिलेंगी, शराब भी मिलेंगी, दिन-रात सेक्स करिए अनलिमिटेड और जो है जो चीज़ें यहाँ हराम है, वहाँ सब हलाल हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस बेस पर किस बेस पे यहाँ हराम है और किस बेस पे वहाँ हलाल है। और दूसरी बात ये कि अ, इतना कुछ करने के बाद भी जो जो इस्लाम में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी अपने जो है शादी से पहले भी मैंने उन चीज़ों को देखा, शादी के बाद भी देखा। हमारे कई जगह रिश्तेदारी में या अड़ोस-पड़ोस में किसी की तलाक हो जाती है। तलाक ऐसी होती थी कि औरत घर गई अपने मायके और आदमी नाराज़ हो गया कि तू जल्दी क्यों नहीं आई? आज आने को कहा था, आज क्यों नहीं आई? भई किसी वजह से नहीं आ पाई। ले भई तलाक, तलाक, तलाक। बेचारी ससुराल वापस ही नहीं आ पाई, हो गई तलाक। मतलब सेकंडों में औरत जो है घर की दहलीज से बाहर हो जाती है, उसके बच्चे भी छीन लिए जाते हैं। ऐसी भी तलाकें देखी कि भई नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा पड़ गई, ले भई तलाक, 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 हो गई गुस्से में तलाक। और औरतें भी महान कि 3 बार उन्होंने कहा और हो भी गई, वो घर भी बैठ जाती हैं। फिर सारी उम्र उनका सत्यानाश होता है, मायके में वैसे ही नहीं जगह मिलती है, फिर भाइयों की एक सामाजिक जो अब जिस तरह का समाज है हमारा, उसमें क्या होता है कि तलाकशुदा औरत का मायके में निभाव बड़ा कम होता है, तो उसकी ज़िंदगी सेकंडों में खराब कर दी जाती है, सेकंडों में। सिर्फ़ एक जो राइट मिल गया है आदमी को तलाक का कि दूसरी बात अगर कोई औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से परेशान है, वो शराबी है, जुआरी है, मारता है, पीटता है, आपको खर्चा भी नहीं देता है, लेकिन आप उससे तलाक नहीं ले सकती, आपको कोई राइट नहीं बनता है। और आप खुला ले सकती हो, बड़े फ़ख्र से बताते हो खुला ले सकती हो, लेकिन खुला भी वो उसकी मर्ज़ी है, देगा या नहीं देगा, ये भी बात है। तो औरतों की जो स्थिति मैंने इस्लाम में देखी, जिसको ये लोग कहते हैं कि औरतों को सबसे ज़्यादा हक दिया इस्लाम में और मैंने सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति औरतों की इस्लाम में देखी। उनको जो है अब तो थोड़ा-सा सरकार के दबाव से या थोड़ी-सी अवेयरनेस की वजह से पढ़ाने लग गए हैं स्कूलों में, वरना इस्लाम में, मुसलमानों में पढ़ी-लिखी लड़की का मतलब होता है कि हाँ जी, कुरान और हदीस पढ़ी है। जब शादी होती है तो ये बताया जाता है, हाँ जी, लड़की तो बड़ी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? उनका मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन से नहीं होता है। हदीस और कुरान पढ़ी है, इसका मतलब वो पढ़ी है, बस इतना काफ़ी है। अब उसके बाद उसको स्कूलिंग कराई, उसको पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में उसके ससुराल में उसके साथ क्या होता है, हस्बैंड तलाक दे दे या हस्बैंड के ना रहने पे मर जाए या कोई भी वजह हो जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कैसे करे, ठीक है? और जो है
बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्पेशली शादी-ब्याहों में। दूसरी बात, ये एक बात कहते हैं, मैंने बहुतों को ये बात कहते सुना, बड़े-बड़े आलिम लोगों को, कि इस्लाम जो है दीन-ए-फ़ितरत है। दीन-ए-फ़ितरत यानी कि जो इंसान की फ़ितरत होती है, जन्म के साथ जो चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे बना हुआ दीन है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि औरत की फ़ितरत तो ये है कि औरत कभी दूसरे आदमी को दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो 4 शादियों का जो ऑप्शन दिया है, किस हिसाब से दिया है? क्या सोच के दिया है? क्या बनाने वाले ने ये बात नहीं सोची कि अगर एक औरत पे दूसरी औरत, दो दूसरी पे तीसरी और तीसरी पे चौथी आ जाए, तो किस कदर दिल दुखेगा किसी एक औरत का, एक बीवी का, कि जो है बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कभी भी नहीं औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसमें असल में एक जन की जो फितरत है, उसको पूरा हाँ। किया गया है, दूसरे की फितरत को खुड्डे लाइन लगाया है। हाँ, 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 ये कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मर्द की फितरत है कि वो दे वांट टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स। तो हुँ, उनकी उनकी फितरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन जो औरत की फितरत है कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मल्टीपल, उनका जो हुँ, एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, वो एक औरत बर्दाश्त नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ। तो वो औरत की फितरत को मार दिया है। यहाँ भी मर्दों का फायदा। हाँ, और अगर अगर ये कहते हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए, क्योंकि इनके आर्गुमेंट्स, मतलब इनकी ये पॉइंट ढूँढ लाते हैं कि उसका जो है डिफेंड ढूँढ लाते हैं कि इसलिए कहा था, इसलिए बनाया था ये कानून, कि उस टाइम पे जो है जंगें होती थी, मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतों को कौन कौन सँभालता? चलो, इस बात को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, तो ये बात तो होना चाहिए था कि ये हदीस, ये बात, ये कानून सिर्फ़ उस वक़्त के लिए था, अब फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सऊदी में आज भी 4 शादी होती है, 3 तो बड़ी आम शादियाँ हैं वहाँ पे, और इंडिया में भी 2 शादी देखी है, बहुत देखी है मैंने। तो तो जो है ये बहाना बनाना कि जो है उस टाइम जंगों के टाइम पे ये लॉ आया था, तो उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था ना। या बाद में ये, अब वो है कि शरीयत में बदलाव भी नहीं हो सकता है, उसको डिफेंड भी करना है, उसका बचाव भी करना है, और अपनी बात मनवानी भी है, और शरीयत की आड़ में जो है, अब मैं भी वही कहूँगी, अय्याशी करते हो शरीयत की आड़ में, तुम अय्याशी भी करोगे 4-4 औरतें रखकर। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि निकाह तुमने कर लिया 4 औरतों से तो तुम अय्याश नहीं कहलाओगे। क्यों की है शादी का मकसद ही क्या है? अय्याशी तो है, एक साथ रखने का क्या मकसद है? वो समझ में आता है, किसी की बीवी मर गई, किसी की डिवोर्स हो गई, वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ 4 या 3 औरतें रखने का मकसद अय्याशी तो है। निकाह करने से वो बात थोड़ी बदल जाएगी। नहीं, वैसी लेकिन शर्त भी नहीं है ना कि आप जो दूसरी तीसरी करोगे वो डिवोर्सी होना चाहिए या हुँ, विधवा होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप कुंवारी से भी कर सकते हैं, बल्कि आप हुँ, बच्ची हुँ। से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बच्ची से भी कर सकते हैं, वैसी कोई शर्त भी नहीं है। चलो, वैसी शर्त होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता। ऐसी कोई शर्त अच्छा, नहीं है, आप खुले हो। अब कुछ सालों से जब तर्जुमे हदीस पढ़नी शुरू करी, कुछ तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, तो वहाँ पे वो निकल आया कि प्रोफेट साहब ने जो है प्रोफेट साहब ने जो है 6 साल निकाह किया, 9 साल में रुखसती हुई, और उनके साथ जो है मुबाशिरत, उर्दू थोड़ी बोल नहीं पाती हूँ, मुश जो भी इंटरकोर्स बोल साथ दीजिए। किया, इंटरकोर्स, हाँ, हाँ, ठीक है, वही चीज़। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हज़रत आयशा की हज़रत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफ़रेंस दिखाओ मुझे, तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अगर अगर वहाँ पे बच्चियों से 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी होती थी, कभी राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था, वो भी तो उसके कंपेयर में होता था, ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज़ को भी जानते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और ये जो है
कुप्रथा है और जो किया वो सही चीज़ नहीं थी, लेकिन डिफेंड ज़रूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें, इतनी भी ईमानदारी नहीं।